क्या हुआ भाई, क्यों परेशान है? क्या बताऊं यार, बॉस ने मुझे ये एक्सेल की शीट दी है जिसमें कि बहुत सारी पार्टियों के नाम है, बिल नंबर, आउटस्टैंडिंग अमाउंट और व्हाट्सअप नंबर है। अब मुझे करना ये है कि इन सभी पार्टियों के बिल नंबर और आउटस्टैंडिंग अमाउंट के बेस पर कुछ इस तरह का ये पेमेंट मैसेज क्रिएट करना है और सभी को व्हाट्सएप पर भेजना है। अब इस काम को करने में मुझे कुछ दिन तो लगेंगे ही, क्योंकि मुझे सभी पार्टियों के लिए अलग अलग मैसेज क्रिएट करना होगा। उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पर उनका नंबर ढूंढना होगा, उसके बाद मैं उस मैसेज को भेजूंगा। तो इसमें कुछ दिन तो लगेगा ही, लेकिन बॉस को ये काम आज ही चाहिए। अब बताओ मैं क्या करूं, मुझे कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ यार, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। इसीलिए मैं बोलता हूँ माई लाइफ सपोर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस हैं, लेकिन तुम लोग मेरी सुनते ही कहाँ हो। खैर छोड़ो, अभी मैं तुझे बताता हूँ कि किस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं बिना बीबीए कोड के, और अपने कई दिनों के काम को कुछ ही मिनट्स के भीतर निपटा सकते हैं और ऑफिस में स्मार्ट बन सकते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। चलो मैं तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, तब तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ, तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? तुम लोगों को सांप सूंघ गया है क्या? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसका डेमो दिखाना चाहूँगा। अगर आपको डेमो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ये डेटा लिया है। इस डेटा के बेस पर हमने यहाँ पर ये मैसेज तैयार किया है। इस मैसेज को हमें इन सभी व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। तो इन सभी नंबरों पर हमें इस मैसेज को व्हाट्सएप करने के लिए सिंपली यहाँ पर आना है सेंड व्हाट्सएप पर। आप अपने माउस का पॉइंटर जैसे ही इस टेक्स्ट पर लेकर आएंगे, यहाँ पर ये लिंक ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सिस्टम में व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर व्हाट्सएप ओपन हो चुका है और जिस नंबर पर हमें मैसेज भेजना था उसका चैट भी यहाँ पर ओपन हो चुका है, और यहाँ पर जो हमारा मैसेज है वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है। अब हमें इस मैसेज को भेजने के लिए सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे जो हमारा मैसेज है वो यहाँ सेंड हो चुका है। एक बार मैं इसे दोबारा करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दूसरा मैसेज है, सेम नंबर पर हम भेज रहे हैं। तो इसके लिए हम आएंगे सेंड व्हाट्सएप पर। यहाँ पर जो लिंक आ रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक जो हमारा व्हाट्सअप मैसेज है ये टाइप हो चुका है। हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। जो हमारा व्हाट्सअप मैसेज है ये सेंड हो चुका है। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो का डेमो। अभी हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने पीसी या लैपटॉप में व्हाट्सअप को इंस्टॉल करना होगा। तो व्हाट्सअप इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ गूगल क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ पर हमें सर्च करना है व्हाट्सअप डाउनलोड। तो यहाँ पर जो पहला लिंक आ रहा है whatsapp.com का, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। अभी हमें व्हाट्सएप को अपने पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए हम आएंगे डेस्कटॉप विंडोज़ में। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा गेट इट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा। तो आपको सिंपली ओपन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर क्लिक कर देना है। तो अभी यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन होगा। तो यहाँ पर व्हाट्सएप आ चुका है और यहाँ पर इंस्टॉल लिखा हुआ है। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है अपने पीसी या लैपटॉप में व्हाट्सएप को इंस्टॉल करने के लिए। इंस्टॉलेशन में आपका थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। व्हाट्सएप इंस्टॉल हो चुका है। हमें यहाँ से ओपन पर क्लिक करना है और व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपने स्मार्टफोन में व्हाट्सएप को ओपन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये 3 डॉट दिखाई देगा। आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लिंक डिवाइस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से लिंक का डिवाइस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपने स्मार्टफोन से इस QR कोड को स्कैन करना है। तो यहाँ पर आपको जो पीसी या लैपटॉप होगा और आपका जो स्मार्टफोन का व्हाट्सएप होगा, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप रीजनेबल प्राइजेस में प्रोफेशनल कंप्यूटर कोर्सेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी साइट mylifesupport.in पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप अपने करियर को एक नई ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं। अभी हमें एक्सेल ओपन करना है और यहाँ पर जो हमारा डेटा है उस डेटा को हमें तैयार कर लेना है। इसके बाद हमें इस पूरे डेटा को यहाँ से कॉपी करना है और हमें अपने एक्सेल डेटा को गूगल शीट में पेस्ट करना है, जिसे कि मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है।
अब गूगल शीट को आप किस तरह एक्सेस करेंगे, चलिए इसे भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपका किसी भी तरह का डाउट ना रह जाए। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आप यहां अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन हो जाएंगे। साइन इन होने के बाद आपको यहां पर गूगल ऐप्स का आइकन दिखाई देगा, आपको सिंपली इस आइकन पर क्लिक करना है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सीट्स का ऑप्शन दिखाई देगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो आपकी गूगल शीट है ये ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर ब्लैंक का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ब्लैंक गूगल शीट आ जाएगी। आप यहाँ पर जो डेटा है उसे ईजिली पेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो गूगल शीट को एक्सेस करने के लिए एक शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ आएंगे सर्च बार में और यहाँ पर आपको टाइप करना है sheets.new। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक ब्लैंक गूगल शीट ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको दो तरीके बता दिए हैं गूगल शीट को ओपन करने के। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी मेन शीट में, जिसमें कि हमें अपना व्हाट्सअप मैसेज तैयार करना है और व्हाट्सअप मैसेज भेजना है। तो यहाँ पर पहले से मैंने जो फॉर्मूला और फंक्शन का यूज़ किया है इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और आपको शुरू से बताता हूँ कि किस तरह आप यहाँ पर ये व्हाट्सअप मैसेज तैयार कर सकते हैं, किस तरह आप सेंड व्हाट्सअप का ये लिंक तैयार करेंगे। तो यहाँ से हमने ये सब कुछ डिलीट किया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना व्हाट्सअप मैसेज क्रिएट करना होगा इस डेटा के बेस पर कुछ सिंपल से फॉर्मूला का यूज़ करके। तो हम आ जाते हैं इस सेल में, यहाँ पर हम == का साइन लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखना चाहते हैं डियर, तो उसे हमें डबल कोट्स में लिखना होगा। आपको बताना चाहूँगा अगर आप MS एक्सेल या गूगल शीट में मैनुअली किसी भी फार्मूला के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसे आपको डबल कोट्स में लिखना होता है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे डबल कोट्स। इसके बाद हम यहाँ पर डियर टाइप करेंगे, स्पेस देंगे, दोबारा से डबल कोट्स लगाएंगे। अब डियर के आगे हमें ये वाला नाम चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ पर एंड का साइन लगाएंगे। एंड का साइन यहाँ पर एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का काम करता है, या किसी टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से, या फिर किसी टेक्स्ट को किसी दूसरे सेल से जोड़ने का काम करता है। जैसे कि हम डियर के साथ में इस वाले सेल को जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमने यहाँ एंड का साइन लगाया। इसके बाद हम इस सेल पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर डियर रमेश कुमार लिखकर आ जाएगा, लेकिन हमें अपना जो मैसेज है उसे कुछ इस तरीके से लिखना है। तो डियर रमेश कुमार के नीचे हमें अपना बाकी मैसेज लिखना होगा। तो यहाँ पर हमें लाइन ब्रेक करनी होगी। लाइन ब्रेक करने के लिए हम इस फॉर्मूला को दोबारा से मॉडिफाई करेंगे। फार्मूला मॉडिफाई करने के लिए हम F2 बटन प्रेस करेंगे, हम इस फार्मूला के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब लाइन ब्रेक करने के लिए हम यहाँ पर char10 का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो उससे पहले हमें यहाँ पर एंड का साइन लगाना होगा। इसके बाद हम यहाँ पर char टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर 10 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। तो यहाँ पर char10 का फार्मूला लगाने से जो हमारी लाइन है वो ब्रेक हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर अपना जो बाकी का टेक्स्ट है उसे लिख सकते हैं। तो बाकी का टेक्स्ट लिखने से पहले आपको यहाँ पर एंड का साइन दोबारा से लगाना होगा। इसके बाद डबल कोट्स लगाना होगा क्योंकि यहाँ पर हम मैनुअली कोई टेक्स्ट लिखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू। तो यहाँ पर हमने ये टेक्स्ट लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पर हमें डबल कोट्स लगाना है क्योंकि हम रुपीज़ के साथ में ये वाला जो सेल है, इस सेल में जो वैल्यू है इसे जोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम डबल कोट्स लगा के इसे बंद करेंगे। इसके बाद हमें एंड का साइन लगाना होगा क्योंकि इस सेल को हमें इस वाले टेक्स्ट में जोड़ना है। तो हम यहाँ पर एंड का साइन लगाएंगे, इस जगह एंड का साइन लगाएंगे। इसके बाद हमें इस सेल पर क्लिक करना है। इसके बाद दोबारा से यहाँ एंड का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें अपना बाकी का टेक्स्ट लिखना है तो इसके लिए हम यहाँ पर डबल कोट्स लगाएंगे, स्पेस देंगे क्योंकि हम अमाउंट और टेक्स्ट के बीच में स्पेस चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने स्पेस दे दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे अगेंस्ट बिल नंबर। इसके बाद यहाँ पर हमें स्पेस दे देना है क्योंकि बिल नंबर के बीच में और इस टेक्स्ट के बीच में हम स्पेस चाहते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर डबल कोट्स लगाएंगे। इसके बाद हमें इस टेक्स्ट के साथ में अगेंस्ट बिल नंबर के साथ में ये वाला जो वैल्यू है ये बिल नंबर हमें जोड़ना है। तो इसके लिए हम यहाँ एंड का साइन लगाएंगे। इसके बाद इस सेल पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा मैसेज है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर 2 बार लाइन ब्रेक करेंगे। 2 बार लाइन ब्रेक करने के लिए हमें यहाँ पर 2 बार char10 का फार्मूला यूज़ करना होगा।
तो हम यहाँ पर एंड का साइन लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कैर 10 का फॉर्मूला एक बार टाइप करेंगे। इसके बाद दोबारा से हम एंड का साइन लगाएंगे। इसके बाद दोबारा से हम यहाँ पर कैर 10 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारी 2 बार लाइन ब्रेक हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर थैंक्स चंदन लिखना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर दोबारा से एंड का साइन लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डबल कोट्स लगाएंगे और डबल कोट्स के अंदर हम थैंक्स लिख देंगे। अब थैंक्स के नीचे हमें चंदन लिखना है, तो इसके लिए हम दोबारा से यहाँ एंड का साइन लगाएंगे। इसके बाद डबल कोट्स के अंदर हमें यहाँ पर चंदन लिख देना है। डबल कोट्स दोबारा से लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पूरा फॉर्मूला है ये कंप्लीट हो चुका है। हमें सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो व्हाट्सअप मैसेज है वो यहाँ पर टाइप होकर आ चुका है। अब यहाँ नीचे वाली लाइन आप देखेंगे तो थैंक्स और चंदन एक साथ लिख कर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने बीच में लाइन ब्रेक नहीं की है। थैंक्स के बाद हमने बीच में लाइन ब्रेक नहीं की है, इसलिए साथ में आ रहे हैं। तो हम इस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर लेते हैं और इनके बीच में कैर 10 का फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ F2 बटन प्रेस करेंगे, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा मॉडिफिकेशन के लिए। हम एंड के बाद आएंगे और यहाँ पर हम कैर 10 टाइप कर देंगे। तो यहाँ तो हमने लाइन ब्रेक कर दी है। इसके बाद दोबारा से एंड का साइन लगाएंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा व्हाट्सअप मैसेज है ये अभी परफेक्ट बन चुका है। यहाँ से एक बार मैं कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट करके देख लेता हूँ। अब इस सेल में जो हमने फार्मूला लगाया है इसी फार्मूला को हम बाकी सभी सेल में भी अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा व्हाट्सअप मैसेज है वो यहाँ पर आ चुका है और सभी सेल में आप देखेंगे तो जो अमाउंट है और जो बिल नंबर है वो यहाँ पर चेंज होकर आया है। सभी मैसेज में आप देख सकते हैं। अब दोस्तों इन सभी मैसेजेस को हमें इन सभी व्हाट्सअप नंबर पर भेजना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक और फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें कि हम एक छोटा सा कोड लिखेंगे जिसकी मदद से हम इन सभी मैसेजेस को इन सभी व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं। तो यहाँ फार्मूला लिखने में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने पहले से MS वर्ड में ये फार्मूला लिखा हुआ है। ये फार्मूला आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। आप वहाँ से इस फार्मूला को कॉपी कर सकते हैं और गूगल शीट में पेस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ये फार्मूला कॉपी करेंगे, गूगल शीट ओपन करेंगे और यहाँ पर हम अपना फार्मूला पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही हमने फार्मूला पेस्ट किया, यहाँ पर सेंड व्हाट्सअप लिख कर आ चुका है और फार्मूला बार में आप देखेंगे तो जो हमारा पूरा फार्मूला है हाइपर लिंक का वो यहाँ पर आ चुका है। अब अगर आप इस फार्मूला में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप चाहें तो यहाँ फार्मूला बार में क्लिक करके यहाँ से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बाकी जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर भी ये फार्मूला ओपन हो जाएगा मॉडिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पर हमें चेंजेस क्या क्या करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 चेंजेस करने हैं। यहाँ पर जो सेल रेफरेंस है D2E2 इसे आपको चेंज करना होगा। D2 में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा मोबाइल नंबर है वो D2 में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमने D2 मेंशन किया हुआ है। बाकी जिस भी सेल में आपका मोबाइल नंबर मेंशन है, चाहे A कॉलम में है, B में है, C में है, D में है, E में है, F में है, किसी भी सेल में आपका फ़ोन नंबर लिखा हुआ है वो फ़ोन नंबर का सेल रेफरेंस आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। जैसे कि हमारा फ़ोन नंबर D2 में है, D हमारा कॉलम नेम है और 2 हमारा रो का नंबर है, इसलिए यहाँ पर ये D2 लिखकर आ रहा है, हमने लिखा हुआ है। ओके, इसके बाद यहाँ पर E2 में क्या आएगा, यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज हमारा आ जाएगा। E2 में हमारा ये मैसेज लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर E2 लिख कर आ रहा है। तो अगर आपका जो व्हाट्सअप मैसेज है वो A कॉलम में है, B में है, C में है या किसी भी कॉलम में है तो उसका सेल रेफरेंस आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप इन सभी सेल में क्या लिख कर लाना चाहते हैं, सेंड व्हाट्सअप या सेंड व्हाट्सअप मैसेज कुछ भी लिखना चाहते हैं तो उस कस्टम मैसेज को आप यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेंड व्हाट्सअप मैसेज। ओके, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं सेंड व्हाट्सअप मैसेज लिखकर आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आप अपने फार्मूला को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने फार्मूला लगाया है इसी फार्मूला को हमें बाकी सभी सेल में पेस्ट करना है। तो इसके लिए आप चाहें तो यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये जो फार्मूला है ये बाकी सभी सेल में पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं इन्हें हम सेंटर में कर देते हैं ताकि ये क्लियरली हमें दिखाई दें। तो इसके लिए हम F कॉलम पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे वर्टिकल अलाइन पे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम मिडल पर क्लिक कर देंगे तो ये मिडल में आ जाएगा। अब हमें इन सभी नंबरों पर ये व्हाट्सअप मैसेज भेजना है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस टेक्स्ट पर आएंगे तो यहाँ पर ये जो लिंक है ये आ जाएगा, हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आता है तो आपको सिंपली ऑलवेज अलाउ पर टिक लगा देना है और यहाँ ओपन व्हाट्सएप पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप है ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जो हमारा मैसेज है ये भी टाइप होकर आ जाएगा। अभी मैसेज भेजने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आपका जो मैसेज है वो सेंड हो जाएगा। अब दोबारा से मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अभी हम इस मैसेज को भेजना चाहते हैं इस वाले नंबर पर। यहाँ पर जो नंबर है वो सेम ही रखा है मैंने, बाकी आप यहाँ पर डिफरेंट व्हाट्सअप नंबर भी ले सकते हैं। अब हमें इस मैसेज को भेजना है तो इसके लिए हम यहाँ सेंड व्हाट्सअप पर आएंगे, क्लिक नहीं करना। आप जैसे ही अपने माउस का पॉइंटर यहाँ पर लेकर आएंगे ये जो लिंक है ये आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा। आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है, आपका जो मैसेज है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक व्हाट्सअप में ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका जो व्हाट्सअप मैसेज है वो सेंड हो जाएगा। दोस्तों, गूगल शीट से व्हाट्सअप मैसेज भेजते टाइम आपको यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है। सबसे ज़रूरी बात, आपको यहाँ पर जो अपना व्हाट्सअप है उसे पहले से अपने पीसी या लैपटॉप में ओपन कर लेना है। आपको इसे यहाँ से क्लोज़ नहीं करना। आपको दूसरा मैसेज भेजना है तो आप इसे यहाँ से मिनिमाइज़ कर लेना, लेकिन क्लोज़ नहीं करना है। बाकी ये बाई चांस क्लोज़ हो जाता है तो आप उसे यहाँ से सर्च कर सकते हैं। व्हाट्सअप आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो आपका व्हाट्सअप है ये आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करके अपना जो व्हाट्सअप है उसे ओपन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा, इन केस किसी मोबाइल नंबर पर जो आपका मैसेज है वो सेंड नहीं होता तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस नंबर के आगे आपको 91 लगा देना है जो कि इंडिया का कोड है। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। बाकी अगर आप टेलीग्राम का यूज़ करते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी मिलेंगे एक और यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।